जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो होली आने वाली है और होली पे हम बनाते हैं पूजा के लिए बड़कुल्ले। तो पूजा करने के लिए होली पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होते हैं वो बड़कुल्ले हैं। और बड़कुल्ले हर घर में बनाए जाते हैं। पहले तो हर घर में बनाए जाते थे, लेकिन आजकल क्या होता है, घर में ना बना के मार्केट से लेके आ जाते हैं और उसके ही पूजा कर लेते हैं। लेकिन अगर थोड़े से ही सही, लेकिन हम घर में बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा भी रहता है और शुभ भी रहता है। अपने हाथों से बना के उनकी पूजा करें। थोड़े से बना ले, बाकी आप चाहें तो मार्केट से लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये बड़कुल्ले हमको बासोड़े के लिए भी चाहिए होते हैं, होलिका के लिए भी चाहिए होते हैं, पूजा के लिए। और जिनके घर में होलिका जलती हैं उनके घर में भी चाहिए होते हैं। तो ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो उस हिसाब से अगर थोड़े से हम घर में भी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पूजा के लिए। तो हमें घर में ज़रूर बनाने चाहिए। देखिए, अगर हम घर में बनाएंगे तो हमारे बच्चों को भी पता रहेगा कि कौन से तीज त्योहार पे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, और उन्हें भी हमारे परंपरा, हमारे तीज त्योहार के बारे में पता रहेगा हमारे बच्चों को, ताकि आगे फिर वो भी करने की कोशिश करेंगे या करेंगे। अगर हम खुद नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को भी ये चीज़ें नहीं पता चलेगी, और आगे वो फिर कैसे करेंगे जब हम ही नहीं करेंगे अपने बच्चों के सामने। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले जो बनाए जाते हैं ना बड़कुल्ले में, उसमें क्या क्या चीज़ें बनानी है वो मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं नारियल की तैयारी कर रही हूँ। मैं बनाऊंगी नारियल। तो मैंने 2 पुराने दिए ले लिए हैं और उसमें मैंने एक सिक्का डाल लिया। अब सिक्के की जगह पे ना 2 कंकड़ भी डाल सकते हैं, बस हमें बजाना है उसको। और 2 कंकड़ डाल के इस तरीके से दियों को हमें जोड़ लेना है, और थोड़ा सा गोबर रख के और उसके ऊपर जो है ना, ऊपर से इस तरीके से हमें चारों ओर से उस दियों को ढक देना है। हमें एक नारियल की शेप देनी है। तो बड़कुल्ले बनाते समय सबसे पहले हमको नारियल की शुरुआत करनी है। तो हमें शुभ चीज़ नारियल बनानी है। तो अब जब ये नारियल सूख जाएगा ना, मतलब ये जो हमने गोबर से नारियल बनाया ये सूख जाएगा, तो ये आप हिलाएंगे तो बजेगा इस तरीके से। तो बजना जरूरी है ये, ठीक है। तो हमें इस तरीके से बनाना है। इसके बाद हम बनाएंगे ढाल। तो बड़कुल्ले बनाते समय हमें किस चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं थोड़े से ही बना रही हूँ अभी, ठीक है। बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। तो कोई भी शुभ दिन देख के, शुक्ल पक्ष चल रहे हैं अभी, कोई भी अच्छा दिन देख के आप शुरुआत कर दे। थोड़े से ही बना ले पहले दिन, उसके बाद आप बाहर से लेके आ जाए या मार्केट से भी, मतलब घर में और भी बना सकते हैं लाके, अगर बनाना चाहते हैं तो। लेकिन थोड़े से जरूर बनाएं, होलिका पूजन के लिए जरूर बनाएं घर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं ढाल बना रही हूँ। तो ढाल आप 2 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं। ढालें जितनी चाहें आप उतनी बना सकते हैं। जितनी माला बना रहे हैं उतनी ढाल भी आप बना सकते हैं। तो ये मालाओं के बीच में ढाल डाली जाती है। जैसे हम माला में लॉकेट डालते हैं ना, वैसे ही ढाल भी जरूर बनाई जाती है। तो ढाल आप जरूर बनाएं। हर ढाल के बीच में या हर गुलरी के बीच में आपको छेद जरूर करना है। छेद करना बिल्कुल ना भूलें। अगर छेद करना भूल जाएंगे तो बाद में जब हम छेद करते हैं ना तो वो टूट जाता है। तो छेद आप पहले ही कर लें, क्योंकि छेद बनाना सूखने के बाद छेद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम साथ साथ छेद भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ढाल बना रही हूँ। मैं एक होलिका दहन के लिए, जब पूजा के लिए जाऊँगी माला बना के, वहाँ के लिए एक ढाल बना रही हूँ। और जो मैं घर में पूजा करती हूँ, अपनी घर में हमारी होली जलती है, तो उसके लिए एक ढाल बना रही हूँ। तो 2 माला में बनाऊंगी और 2 ढाल मैंने बना ली है। बाकी बासोड़े के लिए हमारे यहाँ गुलरी चलती है, माला नहीं चलती। हम गुलरी लेके जाते हैं खुली। तो 2-2 गुलरी से हम जो है ना गुलरी से पूजते हैं बासोड़े पे चौराहे। तो यहाँ पे ना मैंने बना लिया है पान। तो यहाँ पे देखिए, मैं पान बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अकेली हूँ तो उस हिसाब से बना रही हूँ पान। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि शुरुआत हमें किससे करनी है, हमें ऐसे ही डायरेक्ट गुलरी नहीं बनानी। शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है। तो शुरुआत आप नारियल से कर सकते हैं, फिर ढाल से, फिर शुभ चीज़ें जैसे कि पान का पत्ता हुआ, सूरज, चंदा, इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना, 5-6 चीज़ें ये जरूर बनानी होती हैं। तो पहले आप इनसे शुरुआत कर लें, उसके बाद आप गुलरी बनाएं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पान बना लिया है। तो यहाँ पे पान का पत्ता बनाया है, उसमें भी मैंने छेद कर लिया। तो मतलब शेप जो है ना, अकेली बना रही तो ठीक से नहीं बन पाया। अगर कोई होता ना, मैं हाथ रख लेती, कोई इसमें डालने वाला होता तो अच्छे से बन जाता। वैसे तो बच्चे घूम रहे थे आसपास, लेकिन बच्चे आजकल कहाँ गोबर में हाथ डालते हैं, तो नहीं डाल रहे थे वो हाथ, इसीलिए मेरे को अकेले ही बनाना पड़ा। यहाँ पे मैं जो है ना सूरज बना रही हूँ। सूरज मैं इस तरीके से ही बना रही हूँ, सिंपल सा, मतलब कि थोड़ी सी किरणें निकाल दी चारों तरफ मैंने। और यहाँ पे मैं चंदा बना रही हूँ, उसमें भी मैं सभी में छेद करती चली जाऊँगी। तो सूरज चंदा भी हमको जरूर बनाना है, और ये भी हमें मालाओं में डालने होते हैं। जब हम पूजा के लिए जो माला बनाते हैं ना, उसमें ही हमें ये डालने होते हैं। तो आप एक एक बना लें, ज़्यादा ना बनाएं, इनको माला के संग डाल दें। आप इन्हें एक एक माला के साथ डाल लें, इनको किसी भी माला में डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे बना लिया मैंने। अब देखिए, जो मेन चीज़ थी ना, वो तो मैंने बना ली है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, वैसे वो यही चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा देखिए, होलिका माता भी बनाई जाती है। छोटी सी होलिका माता की आकार दिया जाता है। होलिका माता हमारे यहाँ वो नहीं बनाई जाती।
हम सीधा डायरेक्ट होली माता पे ही पूज के आते हैं। मतलब हम गोबर से नहीं बनाते होलिका माता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बनाई। जिनके यहाँ बनती हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि ढाल हो गया, पान का पत्ता हो गया, चंदा, सूरज, नारियल और गुलरी। और इसके अलावा देखिए कंघी वगैरह भी बनाई जाती हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आप चाहें तो पटला और जो है ना सिलबट्टा, ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं, उनमें सब में छेद किए जाते हैं। तो यहाँ ये सब चीज़ें नहीं बनाई जाती, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं ना वो मैं दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने बता दिया आपको पहले ही, ढाल तो आप बिल्कुल बनाना ना भूलें, ढाल ज़रूर बनाएं, और नारियल बनाएं, और जो है ना पान का पत्ता, और जो है ना जैसे कि चंदा, सूरज। अब मैं बना रही हूँ गुलरी। तो गोबर ना थोड़ा पतला था तो थोड़ा बनाना मुश्किल हो रहा था, थोड़ा सा टाइट होता ना तो बहुत जल्दी जल्दी बन जाती। थोड़ा पतला था तो मुझे बनाने में ना बहुत दिक्कत, ढीला था तो बनाने में दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे मैं गुलरी बना लूँगी। तो अभी मैं ना एक माला के लिए ही बना रही हूँ, एक माला के लिए गुलरी बना रही हूँ। मतलब ज़्यादा गुलरी नहीं बना रही, क्योंकि थोड़ा सा ही गोबर लेके आई थी, तो ये गोबर भी बहुत मुश्किल से मिला था। तो गोबर देखिए अगर आप ढूंढेंगे ना तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आपके पूरे मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो गाय रखता होगा। देखिए अगर गाय का गोबर मिले तो बहुत अच्छी बात है। गाय का गोबर अगर आपको नहीं मिलता कहीं पे, तो आप भैंस के गोबर से भी इसको बना सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको गाय का ही गोबर चाहिए हो, नहीं तो ये नहीं बनेंगे। भैंस के गोबर से भी आप बना सकते हैं इसको, अगर मिल जाए तो। ठीक है, तो आप मोहल्ले में ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गाय जरूर रखता होगा। और कोई नहीं रखता पूरे मोहल्ले में, तो गौशाला में जाएंगे ना, आपके घर के आसपास या थोड़ी सी दूरी पे गौशाला जरूर होगी, वहाँ पे आपको आसानी से गोबर मिल जाएगा गाय का। तो हम इस तरीके से बना लेंगे। तो जितना थोड़ा बहुत पड़ा है मेरे पास गोबर, अब मैं सारे गोबर की गुलरी बनाऊंगी। तो गुलरियों में भी छेद करते चले जाएं। तो छोटी छोटी इस तरीके से, इनको बोलते हैं मोती। तो ये मोती भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, गुलरी भी बोलते हैं, बड़कुल्ले भी बोलते हैं, हम लोग गुलरी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना बड़कुल्ले बोलते हैं इनको। तो बड़कुल्ले में बना रही हूँ। तो यहाँ पे कम से कम मैंने 1-2 माला लाइक जो है ना बड़कुल्ले बना ली। मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी माला नहीं बनाती हूँ। मैं 5 मोती, जैसे 5 बड़कुल्ले एक तरफ करती हूँ, 5 बड़कुल्ले दूसरी साइड करती हूँ, बीच में ढाल कर देती हूँ, इस तरीके से बनाती हूँ। तो मैं कम से कम 3-4 माला तो लेती हूँ, बनती हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि होली पे भी और घर में भी, और जो है ना बाँस ओढ़े के लिए भी चाहिए होती हैं। और ये देखिए मैंने इतनी बनाई है अभी, बाकी की मैं बाद में बनाऊंगी, दोबारा से गोबर लाऊंगी। अभी थोड़ा सा ही लाई थी तो उस हिसाब से मैंने बना ली हैं, और बाकी की मैं बाद में लाके और गुलरियाँ बनानी है मुझे। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बनाएं घर में बड़कुल्ले। तो बड़कुल्ले में ये चीज़ें तो ज़रूर बनाई जाती हैं, कम से कम इतनी चीज़ें तो बनाई जाती हैं। तो होली आने वाली है, कर लीजिए तैयारी और बना लीजिए ताकि सूख जाए समय पे। वैसे तो 2 दिन में सूख जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे।